नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी। सेवड़ा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल ने कहा, सेवड़ा के लोगों का स्नेह है कि मुझे टिकट मिले, मैं उनका प्रतिनिधित्व करूंगा। सेवड़ा में पूर्व से ही नेताओं ने वहां के विकास पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वहां का विकास पीछे चला जाता है। इस बार सेवड़ा की विधानसभा सीट से भाजपा से किसका खुलेगा किस्मत का पन्ना? क्या है सेवड़ा की जनता की मर्जी? किसकी कबूल होगी अर्जी? सब कुछ साफ हो जाएगा कुछ दिनों में। सियासत के युद्ध में सबका सब कुछ दांव पर लगा। क्या सेवड़ा के भाजपा पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल का फैसला था सही? सेवड़ा की जनता ने देखा खाता वही। हमारी बोलता एमपी की टीम ने इस बार प्रदीप अग्रवाल से सेवड़ा के विकास व जनता के सवाल पर सीधी बात की, तो प्रदीप अग्रवाल के दिए बयानों में साफ था सेवड़ा की जनता का उद्धार था, पर आधी हकीकत आधे फसाने, ये तो सेवड़ा का वोटर जाने या नेता जाने। पर इस बार हमारी टीम ने सवाल ऐसा दागा कि अगर सेवड़ा से भाजपा का टिकट आपको मिला तो इस बार सेवड़ा की जनता के दिलों में विकास का राज क्या होगा? जरा प्रदीप अग्रवाल के दिए गए पूरे बयानों को ध्यान से सुन लीजिए। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक। नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में भाजपा के ऐसे कद्दावर नेता और पूर्व सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाई। सर, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, और हमारा ये नारा है कि अब की बार 200 पार। सर 200 प्लस सीटें होंगी। सर, इस बार सेवड़ा की विधानसभा को लेके आपकी दावेदारी ज़्यादा पेश की जा रही है, क्या है इस बार? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हम लोगों का प्रत्याशी होता है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, हम सब लोग पूरी ताकत से उसका काम करेंगे। लोगों का ये स्नेह है कि वो हमें पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि इस बार मुझे टिकट मिले और मैं विधानसभा में पुनः उनका प्रतिनिधित्व करूं। सर, सेवड़ा का विकास अगर देखा जाए, विकास की पटरी से सेवड़ा बार बार उतर जाता है, ऐसा क्यों? ग्रामीण क्षेत्र है, इतना विकास हुआ नहीं जितना दतिया विकास की एक चरम सीमा को पार कर रहा, ऐसा क्यों? सेवड़ा में पूर्व से ही जो नेता रहे हैं उन्होंने विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं जब 2013 में विधायक बना तो मैंने ये बहुत छोटे रूप में ही सही, लेकिन सेवड़ा के विकास के लिए प्रयास किए। सबसे पहले माता रतनगढ़ के जो रास्ते थे उनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया। सेवड़ा में आज़ादी के बाद से कोई अस्पताल नहीं था, मैंने अस्पताल नया बनवाया। सनकुआ घाट जो कि सेवड़ा का प्रसिद्ध है, सनकुआ धाम, वहाँ भी घाट प्रॉपर नहीं थे, तो मैंने 50 लाख रुपए की लागत से वहाँ घाट बनवाए। वहाँ पे मुक्तिधाम भी नहीं था, पुल के नीचे लोग जब कोई ख़त्म हो जाता तो जलाते थे, बरसात में बहुत दिक्कत होती थी, तो वहाँ नया मुक्तिधाम का भी निर्माण कराया। ऐसे अन्य अन्य काम विकास की तरफ किए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। द्वारा विकास करने का मौका मिलता है। इससे पहले ही वहाँ जो विधायक बने उन्होंने, मुझे लगता है पिछले 5 साल में एक भी ऐसी सौगात सेवड़ा को नहीं दी जिससे कि हम उसे उपलब्धि कर सकें। सर, आप बताते हो कि 5 साल में एक भी सौगात सेवड़ा के लिए नहीं दी, ऐसा क्यों नहीं दी? जब हम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि जनता की लड़ाई सड़क पर भी लड़ें और सदन में भी लड़ें। उन्होंने ना तो पूरे तरीके से सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ी और ना ही सदन में कभी जनता की आवाज़ को उठाया। वो भले ही कहे हमने पत्र लिखे या जो लिखे, लेकिन यदि सड़क जनता की आवाज़ को वो उठाते तो वो पटरी पे दिखाई देता। घनश्याम सिंह बताते हैं कि हम सत्ताधारी पार्टी के विधायक नहीं थे। आप कहते हो कि हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। आपके क्षेत्र और आपके ज़िले से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता बैठे हैं और एक तहसील का विकास रुक जाता सर, और जिसमें आपकी सत्ताधारी पार्टी में आप विधायक हो, फिर विकास कहाँ गुम हो जाता? ये बात तो मुझे कहीं सही प्रतीत नहीं होती कि मेरी पार्टी सत्ता सरकार नहीं है। विधायक विधायक होता है। जनता ये सोच के नहीं चुनती है कि तुम सत्ताधारी पार्टी के रहोगे या विपक्ष के रहोगे। जनता एक व्यक्ति को चुनती है और व्यक्ति को विधायक बनाती है। उस व्यक्ति का दायित्व होता है, वो भले ही सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, वो अपनी उपस्थिति प्रॉपर रूप से दर्ज कराए। वो कभी नरोत्तम मिश्रा जी के पास कुछ लेने गए हों, वो कभी शिवराज सिंह जी के पास गए हों, उन्होंने किसी भी मंत्री से बात की हो, उनके कार्यकाल में जो था वो और जाने लगा। उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार के प्रयास इस प्रकार के नहीं किए कि सेवड़ा का सतत विकास हो। उन्होंने अपनी निधि से प्रतीक्षालय बनवाए, पानी के टैंकर दिए। उन्होंने वो चाहते तो 50 लाख रुपए सनकुआ घाट को दे सकते थे, सनकुआ का एक घाट और बन जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें हमारा कोई हित नहीं है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने किए वो बेहतर मुझे लगता है कि नहीं है। सर, अगर अब की बार आपको विधायकी का वहाँ से भाजपा का टिकट मिला
तो वहां की जनता के लिए ऐसा क्या खास करोगे? किसी भी विधायक के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे पहले जो क्षेत्र के लिए होता है वो होता है जनता का विश्वास, दूसरा क्षेत्र का विकास। मेरा पहला प्रयास होगा कि जनता का विश्वास हो, वहाँ किसी भी प्रकार का अपराध, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी ऐसे काम ना हो जिससे कि जनता का अपने नेता से विश्वास उठे। दूसरा, विकास को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा सेवड़ा पूर्व से ही लगभग 20, 25, 30 सालों से वहाँ के लोगों की डिमांड है कि सेवड़ा पर्यटन स्थल घोषित हो। किसी न किसी कारणवश रुक जाता है। मैंने अथक शतक प्रयास किए, कुछ पटरी पे भी आई पार्टी, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ब्रेक लग जाता है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल में जितना किया था वो ब्रेक हो गया। फिर मैं बनूंगा, मेरा पहला रतनगढ़, दूसरा सनकुआ विकास, तीसरा वहाँ बहुत सारे प्राचीन स्थान हैं, उन सब का यदि एक कॉरिडोर बन जाता है तो निश्चित रूप से सेवड़ा का विकास पर्यटन के क्षेत्र में भी होगा, और जब पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा तो वहाँ के लोगों के आमदनी के रास्ते खुलेंगे। आपकी ही पार्टी के कई बड़े बड़े कद्दावर नेता वहां से टिकट की मांग कर रहे हैं सर, उसको लेकर क्या कहोगे? लोकतंत्र है। ऐसा सेवड़ा की जनता के लिए कौन सा विकास होगा जो आप उनके दिलों में राज करोगे? यदि पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है, मुझे इस बार सेवड़ा विधानसभा से टिकट मिलता है और जनता मुझे चुनकर विधानसभा में भेजती है, तो निश्चित रूप से सेवड़ा के विकास के लिए जो प्रभावी काम है, सबसे पहला सेवड़ा का पर्यटन, दूसरा सेवड़ा की जनता के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराना जिससे कि उनके काम के साथ साथ बेरोजगारी भी दूर हो सके, और पुल का निर्माण, डैम का निर्माण। वहाँ जो सनकुआ घाट है उसमें बहुत साधन, आज हमारा सनकुआ घाट 64 तीर्थों का भानेज है, तो वहाँ प्रतिदिन 1000 से 2000 लोग आते हैं, और महीनों में जैसे सावन का महीना है ये, इसमें बहुत बड़े बड़े मेले भरते हैं, लेकिन वहाँ संसाधन उपलब्ध नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो वहाँ ऐसे आयाम उपलब्ध कराना, जैसे हम इलाहाबाद जाते हैं, संगम पे जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, रुकने के लिए, नहाने के लिए, अपने अन्य जैसे खाने के लिए, तो बहुत सारी सुविधाएं अभी सनकुआ घाट पर उपलब्ध नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम उपलब्ध कराना कि वहाँ कोई आए तो उसे लगे कि हाँ हम किसी पर्यटन स्थल पे आए हैं, तो उससे ही सेवड़ा का बहुत सारा व्यापार चलने लगेगा। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करना, सेवड़ा के साथ साथ इंदरगढ़ भी है, थरेट है, विकास है, और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे सेवड़ा से लेके और इंदरगढ़ तक बहुत सारे आयाम उपलब्ध हैं। थरेट को तहसील बनाना, भहुआपुरा को तहसील बनाना, और थरेट या इंदरगढ़ या सेवड़ा को नगर पालिका बनाना, तो ये हमारे पास बहुत सारे संसाधन आयाम उपलब्ध हैं, लेकिन जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। तो हम जब अपनी सरकार से लड़ेंगे, निश्चित रूप से हम सेवड़ा के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सेवड़ा में विकास की बहुत संभावना है, और आपने मुझे यहाँ इस चैनल के माध्यम से, दतिया बोलता MP के माध्यम से आपने मुझे जो मौका दिया है, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपने जो मैंने बोला है वो मैं ये सब करके दे। तो ये थे सेवड़ा के पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल जी। धन्यवाद सर।